अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। जी, आज की वीडियो का आगाज़ सुबह मॉर्निंग वॉक से हुआ। सबसे पहले तो उठ के नमाज़ पढ़ी 5:30 बजे, और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि जाके ना वॉक कर आते हैं। तो जी, बहुत से लोग सोच रहे होंगे आज मॉर्निंग वॉक का कैसे ख्याल आया, वरना नाश्ते से स्टार्ट होता है मेरा व्लॉग। तो जी, आजकल थोड़ा है, मैंने आपको बताया ना, हेल्थ इशू। जी, बस कोशिश की जा रही है कि थोड़ा हेल्थ को ना सेट किया जाए, क्योंकि रूटीन मेरी बिल्कुल ऐसे है जैसे अपने कमरे से निकलना ही नहीं है। मैंने बिल्कुल कहीं बाहर जाना नहीं है, बस कुकिंग करना है, घर के काम करने का। काम भी कोई ख़ास काम नहीं होता, बस एक कमरा है, उसी में आपने जो है थोड़ा बहुत काम होता है, किचन, बर्तन और कुकिंग, और बस आपको पता है जो सफाइयाँ होती है। तो बस मैं तो ना स्टक हुई हुई हूँ कमरे के अंदर। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा टाइम जो है ना अपने आप को भी देना चाहिए। अब मैं कुछ चीज़ें ऐसी छोटी छोटी सी कर रही हूँ जिसकी वजह से ना अब मैं अपनी ना एक्सरसाइज और जो कोई ना एक्टिविटी मैं अपनी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अल्लाह करे 3 दिन से मैं क्रॉस कर जाऊँ। जो हमेशा मेरी एक्टिविटी 3 दिन ही रहती है। तो बड़ा ही प्यारा मौसम था सुबह का, बहुत एक पॉजिटिव वाइब सी आती है, बहुत सुकून मिलता है। एक तो नमाज के बाद आप अगर वॉक करते हैं ना, तो यकीन माने बहुत ही अच्छा लगता है। तो जी, बस यहाँ पे मैं वॉक वगैरह करके आई, बड़ा प्यारा मौसम था, और बस अब आई हूँ। तो उसके बाद जो है नाश्ता करना है। जब मैं आई हूँ रूम में, तो इसके शायान के बाबा ने जाना था वॉक पे, तो वो चले गए 1 घंटे के लिए, और इतनी देर में मैं तैयारी कर रही हूँ नाश्ते की। तो नाश्ता सा भी आज जो है ना वो भी थोड़ा सा लाइट सा होगा। यहाँ जब बर्तनों का बखेरा आप देख रहे हैं, रात को धो के सोई थी, तो अब मैंने उसको समेटना है, समेटने के बाद नाश्ता बनाना है। और नाश्ते में मैंने क्या किया, वैसे तो मैं ना टी पैक वाली चाय मैंने स्टार्ट कर दिया है। ये जो पकी हुई दूध पत्ती होती है ना, वो मैं आजकल ज़रा छोड़ रही हूँ। लेकिन ना सुबह के वक्त ना इसके बाबा को जो सी है ना वो चाहिए होती है कड़क चाय। तो वो मुझे कह रहे थे कि तुम ना कड़क चाय ही बनाओ, तो मैंने फिर वही रख दी अपने लिए भी, उनके लिए भी। और बस यहाँ ब्राउन ब्रेड की है। और शायान के लिए ना पता नहीं शायान को क्या हुआ है, 2 3 दिन से ना रोटी बिल्कुल भी नहीं खा रहा। तो मैंने यहाँ पे ना बस एक अंडे को ज़रा सा चीज़ डाल के, काली मिर्च नमक डाल के, तो वो थोड़ा सा उसके लिए बना दिया। लेकिन उसने वो भी इतना अच्छे तरीके से नहीं खाया। पता नहीं, होते शायद मेरे ख्याल में बच्चे 1 2 दिन का गैप लेते हैं, या 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद कुछ होता है बच्चों को। आई थिंक रूटीन से खाने की रूटीन से ना बोर हो जाते हैं। मैंने ये फ़ील किया हमेशा। शायान को ना कोई 3 वीक्स बाद कुछ होता है, और वो बिल्कुल खाना छोड़ देता है। बस उसको ये होता है कि बस चिप्स मिल जाए, पकौड़े, एटलीस्ट कोई ऐसी चीज़ भी ना वो प्रॉपर दिल भर के नहीं खा रहा, जैसे एक बच्चा सही अपनी अमाउंट लेता है खाने की। तो मैं बड़ी परेशान थी आज का दिन। तो मैं बड़ी टेंशन में रही कि भाई कुछ खा ले, कुछ खा ले, क्योंकि रोटी खाता है तो वो भी नहीं खा रहा था। तो वो एक माँ को बेचैनी रहती है, जब तक बच्चा खा लेता है ना तो वो सुकून में आ जाती है। तो बस मैं इसी कश्मकश में थी कि किस तरह मैं इस लड़के के अंदर जो है ना कुछ डाल दूँ। खैर वो भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हो गया। शायद नेक्स्ट डे जो है ना उसने अपना, मेरे ख्याल में वो एक पॉज होता है, बच्चे लेते हैं। तो बस यहाँ पे मेरा नाश्ता वगैरह रेडी हो रहा था। तो आज की जो रूटीन है उसमें मैंने ना ग्रॉसरी भी मंगवाई हुई थी। तो जिस दिन ग्रॉसरी आती है ना, मैं भी और कोई ख़ास काम नहीं निकालती, ना कोई मैं सफाई वाला काम निकालती हूँ ना, क्योंकि मुझे वही संभालना ना बहुत मुश्किल लग रहा था। और मैंने ग्रॉसरी की थी 15 डेज़ की, और ये मैंने 25 के बाद, यानी हमारा होता है ना सेटिंग के 15 डेज़ की करनी होती है। तो मैंने बड़ी ग्रॉसरी की थी इस दफ़ा, कि एक ही दफ़ा सलाद का सामान सारा कुछ, गोश्त वगैरह सब कुछ मंगवा लिया था। तो यहाँ जी मैं अपने लिए सैंडविच बना रही हूँ। मेरा बिल्कुल फ्राई अंडा खाने को दिल नहीं कर रहा था, और बॉयल भी खाने को बिल्कुल नहीं दिल कर रहा। तो मैंने थोड़ी सी मायो डाली, और बॉयल अंडे किए, एक अंडा किया, और काली मिर्च डाली, थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ी सी बंद गोभी काट के डाल दी, और बस मैंने ब्राउन ब्रेड पे इसको लगा के खाया। मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार, ये वाला सैंडविच बहुत ही टेस्टी होता है। ये बस मुझे याद है कि जब हम कॉलेज आते थे ना, तो वो जल्दी का काम करते थे कि जल्दी जल्दी जो है ना सुबह के टाइम ये वाला सैंडविच बना के खा के चले जाते होते थे। तो मैंने कहा चलो आज पुरानी याद ताज़ा करते हैं। तो एक तो आदत होती है ना आपको कुछ ना कुछ। अच्छा, मैंने ना नोट किया कि मैं अब कुछ ज़्यादा ना ब्रेड्स की तरफ आ गई हूँ। हालांकि मुझे चाहिए कि आधी रोटी ले लूँ, वो खा लूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि जब मुझे रात का मील हैवी लेना है ना, तो मैं सुबह जो है ना मैं लाइट लूँ।
यानी ब्राउन ब्रेड ले लूँ, अच्छा उसके बाद कोई सूप ले लूँ या कुछ और मतलब नूडल्स खा लूँ या इस तरह वाली चीज़, या फ्रूट चाट खा लूँ या दही भल्ले खा लूँ। रात का जो 7 बजे का मील है ना, मेरी कोशिश होती है कि अगर वो मैं हैवी ले रही हूँ ना, जिसमें मैंने सालन अच्छा सा बनाया हुआ है, चावल बिरयानी शरियानी बनाई हुई है, टिक्का बोटियाँ बनाई हुई हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वो वाला अगर मील ले रही हूँ ना तो सुबह मैं लाइट खाऊँ। तो मैं तो वो बंदी हूँ जिसको हवा भी बहुत लगती है तो ये हवा जो सांस ले रहे हैं ना, वो भी मेरे अंदर जाके ना कुछ बना ही रही है तो ये बड़ा मसला है ना। तो बस जी यहाँ पे चाय डाली, अपने सैंडविच बनाया है अपने बंदे का, अंडे शंडे बना के तो शायान का खाना बनाया, और बस फिर यहाँ पे हमने नाश्ता किया और बस सुकून मारा। सुकून तो खैर नहीं मारा, ये लोग मारते हैं, मैं तो फिर काम पे लग जाती हूँ, मज़दूर बंदा। तो जी यहाँ पे मेरी ग्रॉसरी आ गई थी कारफोर से, और यहाँ इन्होंने ना ज़रा डिफरेंट पैकिंग दी है और बड़ी अच्छी इन्होंने पैकिंग, मतलब अलग अलग हर चीज़। और आप नोट करेंगे कि मैंने ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा मंगवाई है। एक्चुअली जब से मुझे ना शोल्डर पेन स्टार्ट हुआ है ना, मैंने अपने आप को ना बस मैंने सोच लिया कि मैंने सलाद ज़्यादा खाना है और रोटी की अमाउंट मैंने कम कर देनी है, और सालन भी लेना है, चावल भी थोड़े से ले लेने हैं, लेकिन मुझे सब्ज़ी ज़्यादा खानी है। मैंने ब्रोकली भी इस दफ़ा मंगवाई, और मतलब सारी मैंने ग्रीन वेजिटेबल, सिर्फ पालक रह गई यार, पालक थी नहीं उस दिन ना, तो इसलिए मैंने वो छोड़ दी, वरना मैंने पालक लाजिम, मेरा दिल है कि मैं ब्रोकली और पालक गोश्त में बनाऊँ। तो इंशाल्लाह वेरी सुन मैंने ये कहा, तो जी वो इंशाल्लाह बनाऊंगी और आपके साथ शेयर भी करूंगी। और बस यहाँ पे शायान का शैम्पू भी देखें, अलग से पैकेट में उन्होंने डाला हुआ था, बाकी चीज़ें भी थी लेकिन ना ये मिक्स ही उन्होंने किया हुआ था, मुझे समझ नहीं आई। और मैं इसका जॉनसन्स बेबी यूज़ करती थी, तो अब मैंने कहा ज़रा चेंज करती हूँ। जॉनसन्स बेबी की तो प्राइस को ना आसमान छू रही हैं इस तरह, मतलब 35 दिरहम यार। तो मैंने कहा यार चेंज करते हैं, कोई और शैम्पू यूज़ करते हैं। तो इसकी जो स्मेल थी ना हिमालय वालों के बेबी शैम्पू की, तो ये तो बिल्कुल मदर केयर वालों के शैम्पू वाला ही है सेम। तो ये चीज़ आप देख रहे होंगे नीचे मैंने पैकेट्स का ढेर लगा दिया था, मैंने कहा लिफाफों से अलग किया जाए और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता फ्रिज के अंदर डाला जाए तो बस आहिस्ता आहिस्ता अभी तो मैंने कटिंग भी करनी है चीज़ें, जो शिमला मिर्च है, ब्रोकली है, वो मैंने संभालनी है, ये डीप फ्रीज़ कर दूँगी ये चीज़ें, क्योंकि थोड़ी थोड़ी हर हांडी में या सूप में या किसी भी चीज़ में सैलेड में डालूँगी। तो बस ये काम होगा, उसके बाद जो सा है ना और भी चीज़ें थी, अभी खाली ये नहीं है, मैंने मसाले भी मंगवाए थे। मेरी रेड चिली ख़त्म हुई थी, बेसन ख़त्म हुआ था, और ये काली मिर्च मैंने कहा था मैं ख़ुद पीसूँगी पाउडर में, वो ना जान नहीं होती, वो खुशबू नहीं आती मुझे। और मोटी लाल मिर्च साबुत मंगवाई हुई थी, धनिया पाउडर मंगवाया हुआ था, शान ये जो वो है गरम मसाला वो मंगवाया था। तो जी अब मैं सोच रही थी कि मैंने ना बटर चिकन ट्राई करना है, तो इंशाल्लाह बटर चिकन भी बनाऊंगी। मैंने बड़ी इसकी रेसिपीज़ यूट्यूब में भी देखी हैं, तो इंशाल्लाह वो भी मैं ट्राई करूंगी। अच्छा जी, फ्रोज़न फ़िश भी डिस्काउंट पे लगी हुई थी, तो मैंने वो भी मंगवा ली, 14 दिरहम की थी। तो ये फिलेट्स मैं मंगवा लेती हूँ, कभी ना कभी ना काम आ जाते हैं, ईजी हो जाता है। तो बस ये आजकल मैं ऑलिव ऑयल में हांडियाँ बना रही हूँ, अंडा भी फ्राई ऑलिव में कर रही हूँ, हर चीज़ जो सा है ना, क्योंकि थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो मैंने कहा ज़रा ना हेल्दी खाना चाहिए हम लोगों को। तो ये यहाँ आ गई मैं स्टीम रोस्ट समझ लें, ग्रिल समझ लें, बस मैंने कुछ डिफरेंट किया यार, मुझे खुद समझ नहीं आई मैंने क्या किया लेकिन वो बीच में एक क्लिप भी मिस हो गया। लेकिन चले, यहाँ बस स्किन वाला चिकन था, होल चिकन मैंने मंगवाया हुआ था, और बस उसको मैंने स्किन उसकी अलग की, उसको वॉश किया अच्छे तरीके से। उस पर मैं यही मैरिनेशन क्या लगाई मैंने, दही, उस पर मैंने टिक्का मसाला डाला, और फिर मैंने लहसुन चॉप कर लिया, उसी के अंदर हरी मिर्च चॉप कर ली थी, ठीक है। उसके साथ मैंने सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका और जो सा है ना सारे मसाले मैंने डाल दिए थे। और टिक्का मसाला जो सा था वो तो था ही था, मैंने ऊपर ही डाल दिया था। बस वो सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस और क्या कहते हैं केचप भी थोड़ी सी डाली थी, डाल के और वो मैंने सब इसमें लगा के, तो मैंने पहले ना इसको कढ़ाई में पका लिया। यानी मैं मेरा ये था कि इसको थोड़ा स्टीम दे देते हैं इस तरह ना। तो उसके बाद मैंने इसको ना 20-25 मिनट्स के लिए ना मैंने ग्रिल कर लिया था ऊपर वाले रॉड पे, ओवन में 180 डिग्री पे 25 मिनट्स के लिए। तो यार ये खूबसूरत सी शक्ल आ गई थी, इतना कोई मज़े का बनाना मैं आपको बता नहीं सकती। उसके साथ मैंने लवाजमात बना लिए थे, साथ सलाद काट लिया और साथ चटनी बना ली। तो ये खाना हो गया था हमारा। उसके बाद ना ये नेक्स्ट डे के लिए मुझे शलजम गोश्त बनाना था।
तो जी इसके लिए मैंने ना मटन लिया। मटन को मैंने क्या किया, ऑलिव ऑयल के अंदर मैंने सबसे पहले डाला गरम मसाला, जिसमें ज़ीरा था, दालचीनी थी, मोटी इलायची थी, एक सब्ज़ इलायची थी और एक दो लौंग थे। ये डाल के तो कड़कड़ा लिया। कड़कड़ाने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया मटन। ठीक है, डालने के बाद अब वो पानी छोड़ता है, आपको पता है धुला हुआ भी होता है, वो भी पानी होता है, इसके अंदर अपना भी होता है, कुछ होता है। बस वो ऑयल में जब जाता है ना तो वो ऐसे तैरता है ना अंदर, तो अच्छे तरीके से वो पानी आपने गायब करना। उसके बाद उनसे ना यखनी बना लेनी है उसको, यानी पानी डाल के पकने देना। ये मेरा ना मतलब मेरी अम्मी वाला तरीका है, तो मैं जो उनसी हूँ ना हमेशा इसी तरह से बनाती हूँ। तो गोश्त कोई इतना मज़े का बनता है ना, मतलब ऐसे हाथ लगाओ तो भाग रहा होता है, मतलब गिर रहा होता है, ऐसे वाला सीन है, हड्डी अलग हो रही होती है। तो मुझे बहुत पसंद है ऐसे वाला गोश्त। तो जी जब तक वो यखनी रेडी हुई, मतलब वो गोश्त थोड़ा सा पक गया, उसके साथ मैंने प्याज और एक लहसुन जो सा है ना उसको चॉप कर लिया और वो भी इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, तो जी बस अब आपने क्या करना है कि लहसुन और प्याज को ना तब तक पकाना है गोश्त के साथ जब तक वो रल मिल ना जाए। उसके बाद आपने एक टमाटर का पेस्ट बनाना, वो डाल देना है। और बस इसके अंदर ना बेसिक्स मसाले डालेंगे। इस दफ़ा मैंने कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं डाल रही, बाहर का मसाला नहीं डाली, सिर्फ घर के 4 मसाले डालूंगी, गरम मसाला और कसूरी मेथी। घर के 4 मसालों में नमक, मिर्च, धनिया और हल्दी और कसूरी मेथी और गरम मसाला, बस ये 6 मसाले डले हैं और कोई लजीज बने थे, मैं आपको बता नहीं सकती। शलजम गोश्त ये मेरी अम्मी की रेसिपी है, टोटल अम्मी वाला, मैंने कोई एक अपना भी टच नहीं बीच में दिया। तो बस इसके बाद जो है भूनने के बाद अच्छे तरीके से, उसके बाद मैंने जो है गोंगलू यानी शलजम उनको काट के वो डाल दिया, वो भी अच्छे तरीके से भूना। और भूनने के बाद जो है ना काफ़ी देर 10 मिनट तक मैंने भुना था। तो उसके बाद जो है ना पानी जितना आपको ज़रूरत है शोरबा करना है वो डाल के तो उसको पकने के लिए छोड़ दें। और बस ये प्यारी सी शक्कर जब आ जाए तो जी यहाँ में हमारी हांडी रेडी हो गई है। बहुत ही कोई मज़े की बनी थी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी दोनों रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।